स्टूडेंट्स, मैं पूजा और मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 और प्रश्न नंबर 9 कराऊंगी। इससे पिछले की वीडियो में मैंने और 1 से 8 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। आप जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाने से पहले आपको मोटिवेट करने के लिए एक थॉट लेके आई हूँ। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प है। आपको ये पूरी तरह से समझ आ रहा होगा। मतलब अगर आपको सफल होना है तो आपको दिन रात कड़ी मेहनत और अपना एक संकल्प बनाकर कि हमें इस लक्ष्य को पार करना है तो बनाना होगा। ये नहीं है कि आज आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले 10 दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, जिससे कि आप अपनी सफलता के पद पर ऊंचे दिखाई दे, ठीक है। तो सफलता के लिए आप कड़ी मेहनत और एक संकल्प बनाकर एक संकल्प लेकर चलें, जिससे अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 9 शुरू करती हूँ। प्रश्न नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति आपके पास ये है, ये आकृति है 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको इसमें बेलन की ऊंचाई और क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या और आधार की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। तो आप मुझे आधार की त्रिज्या दी हुई है, तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये क्या है, एक बेलन है और बेलन पर एक अर्धगोला ऊपर लगा हुआ है और एक अर्धगोला नीचे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अर्धगोले के बराबर एक मिट्टी निकाली गई है यहाँ से भी, और अर्धगोले के बराबर यहाँ से मिट्टी निकाली गई है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कौन का मतलब अर्धगोले कितने हैं आपके पास, एक ये है और एक ये है, तो 2 अर्धगोल हैं, तो दोनों अर्धगोलों का अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस में जो जो दिया है उस चीज़ को लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है, तब क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हल करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले लिखिए, पहले क्या है, बेलन की ऊंचाई। सबसे पहले बेलन के बारे में लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको क्वेश्चंस में 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है आधार की त्रिज्या, मतलब आधार की त्रिज्या ये वाली आप यहाँ से लिखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपके पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार की त्रिज्या लिख सकते हैं। आधार की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं हम 8 से, बराबर कितनी है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हम इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, जो क्या लिखना होगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या है, एक बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करना होगा, जो इसमें क्या है 2 अर्धगोले हैं, हम 2 क्या लगा देते हैं, 2 लगाकर अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई
RH, ठीक है। 2 अर्धगोले का पृष्ठ, जो हमारे संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। तो अर्धगोल मीन्स आधे का, तो 2 से हम भाग दे देंगे तो क्या होगा फॉर्मूला इसका 2πr²। फॉर्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है। अब देखो ये क्या है 2πrh, ये क्या है 2 की गुणा 2 में करो तो कितना हो जाएगा 4πr²। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं और पाई भी निकाल सकते हैं। r इधर है और r इधर भी है, तो हम कॉमन निकालेंगे 2πr। कॉमन निकाला आपने 2πr, यहाँ से 2πr निकाल दिया तो खाली क्या बचेगा, खाली h बचेगा। क्या बचेगा h बचेगा, प्लस यहाँ 4 है तो 2 का भाग अगर हम 4 में देंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4। तो पाई हम निकाल चुके हैं, पाई कॉमन निकाला है। आर हमने एक आर बाहर निकाल दी, तो एक आर क्या बचेगी आपकी अंदर बचेगी, ठीक है। तो आपको वैल्यू आपके पास है, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको 3.14 के बारे में नहीं बोला है, तो आप पाई की वैल्यू कितना रखोगे, पाई बराबर रखोगे आप 2/7, कितना 22/7 2। तो हम रखेंगे 22/2, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या कितनी है आपके पास 3.5, कितनी है आपकी त्रिज्या। अर्धगोले की भी त्रिज्या वही है और बेलन की भी त्रिज्या वही है। तो एच आपके पास कितनी है, एच बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 10 सेंटीमीटर, कितनी है आपके पास 10 है। उसके बाद 3.5 आपके पास त्रिज्या है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है, तो हम करेंगे 7 से हम इसको काट सकते हैं, 7 से इसको काटो, 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना 35, तो 0.5 क्या इसमें 10 है, तो कितना आ गया 0.5। 22 दूनी कितना हो गया आपका 44 हुआ, कितना हुआ आपका 44, और ये गुणा कितनी है आपके पास 0.5, ठीक है 22, ठीक है। अब क्या करना है 10, 2 की गुणा 3.5 में करेंगे, 3.5 का दुगना कितना होता है 7 होता है, ठीक है 3.5 का दुगना 7 होता है। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 10 और 7 कितना हो गया आपका 17 हुआ, कितना हुआ हम इसकी गुणा इसमें करो 5 चौक 20, 5 चौक 20, हासिल का कितना है आपका 2, 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो गया 22 हुआ, कितना होगा 22, क्योंकि दशमलव भी आप दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या लिखेंगे। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब 22 है। 10 और 7 कितना होगा आपका 17 हो गया। अब क्या करना है 17 की गुणा आपको 22 में करनी है, 17 दूनी 34 हुआ, 17 दूनी 34 हुआ, हासिल का कितना हुआ 3 हुआ, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितना हुआ आपका 37 हुआ। 374 आपका यूनिट जो किस में दे रखी थी सेंटीमीटर में दे रखी, तो आपका आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्वेश्चन ही समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। ये एक्सरसाइज आपको फॉर्मूले बेस पे ही मिली, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप एक्सरसाइज को यूँ ही कर देंगे। आई होप अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में लगे, जिससे कि अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो आपके डाउट्स को कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाओ, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वीडियो का मैं कोई बनाती हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे उस और आप उस वीडियो को लाभ ले सकें। जय हिंद।